अरे साया भी लाल लैल हो, साड़ी भी लाल हो। अरे साया भी लाल लैल हो, साड़ी भी लाल हो। अब बिलो जावा काला काहे लैल हो बालम, बिलो जावा काला काहे लैल हो बालम। अरे नदी किनारे मेरो पला कर लिया है, नदी किनारे मेरो पला कर लिया है। अरे सुनहिया बड़ी तोरे नाम ए बाबा, कि हमारे पगली पर रखी है ध्यान ए बाबा। अरे कैसन प्रेम छौड़ी, कैसन प्रेम छौड़ी, अमोर से निभाबही अपने भी कानही, हमारो कना बही अपने भी कानही। नीतीश भैया, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत सारे गाने आप मार्केट में गाते हैं और गा भी रहे हैं और गाए भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंपटीशन भी करना चाहता है आपसे। भले बहुत सारे लोग आज बहुत गाने गा रहे हैं, वायरल भी हो रहा है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसका गाना आज गाया 10 दिन तक चला, फिर वो गाने का नाम जिक्र बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक ऐसा इकलौता सिंगर नीतीश आर्यन है जिनका 12 महीना गाना बजता है, और वो गाना ना बजे तो मतलब मज़ा ही नहीं आता लोगों के अंदर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। ये आप सभी का आशीर्वाद है और ये सही बात है कि आज के डेट में जो भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो भी गाना आ रहा है तो उस गाने का आयु 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना होता है। लेकिन मेरा सोच ये कभी नहीं होता है, या हम ये कभी सोच के ये गाना नहीं बनाते हैं कि ये इस समय का गाना है तो इसी समय में बजना चाहिए। मेरा ये हमेशा सोच रहता है कि लोगों पे इस गाने का असर क्या पड़ेगा। तो हम यही सोच के उस लिरिक्स को मैंने भाई लोगों से तैयार करवाते हैं और उसी अंदाज में उसको गाते हैं, ताकि हमेशा कभी भी अगर इस गाने को सुने तो लोगों को कैसा महसूस हो, कैसा फील हो, और लोग ये मतलब उस गाने को सुन के रिलैक्स फील करे। संगीत एक मनोरंजन का जरिया है, एंटरटेनमेंट का जरिया ज़रूर है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है कि मानसिक तनाव भी दूर करता है। जितना कह लीजिए संगीत के बारे में कम है, तो हम ये सोच के काम करते हैं कि लोग जब भी सुने तो उनको ये एहसास हो अंदर से कि जो भी उनके अंदर का जो वो तनाव होता है वो दूर हो। ऐसा परिस्थिति में ऐसा ही टाइप का हम कोशिश करते हैं कि कोई समय, कोई निश्चित टाइम फिक्स नहीं करते हैं, या फिर इस समय का है तो सिर्फ इसी समय में बजना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा शब्द उस गाने में लगाएं ताकि लोग बजाए, 10 लोग बजाए और 20 लोग नहीं बजाए, या कुछ लोग बजाए और कुछ लोग बजा रहे हैं तो उसको कोई बुरा बोले। तो ऐसा कभी मेरा सोच नहीं रहता है और ऐसा हम गाना नहीं बनाते हैं। शायद आप सभी का आशीर्वाद इसलिए है बरकरार मेरे ऊपर हमेशा, कि ऐसा कोई गाना नहीं आता है, और जब भी मेरा गाना आता है तो बेसब्री से सभी लोगों का इंतज़ार रहता है, और गाना आते ही हमेशा बजता है, चाहे वो कितना भी बजे, हमेशा बजता है और आज तक भी बजता है। एक चीज़ देखा गया है कि जब जब आपका गाना लेडीज मैटर पे आता है ना, वो गाना धमाल ही मचा देता है। देखिए, सभी हमारे माताएं एवं बहनें जितना भी लोग हैं, तो सभी का ये आशीर्वाद है, उनका भाई, उनका बेटा गाता है तो वही बोले ना कि वो खुशी का माहौल या वो तनाव, वो उनको कहीं लगता होगा कि मतलब ऐसा कुछ होता होगा तभी ना वो सुनते हैं, ऐसे हर किसी का क्यों नहीं सुनते हैं। तो वही बात है, सबका आशीर्वाद है, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह अपने भाई, अपने बेटा को प्यार आशीर्वाद देते रहें, और जब तक ऐसा रहेगा और जब तक नीतीश आर्यन रहेगा तब तक इसी तरह हर परिवार में, हर घर में बजने वाला ही गाना आएगा नीतीश आर्यन की आवाज़ में। बहुत सारे लोग उम्मीद भी लगाए हैं कि नीतीश आर्यन जी का कोई ऐसा और भी गाना आए जो कि इस लगन में धमाल मचा दे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तैयार हुआ है जो कि आप चाहें तो, अगर परमिशन हो तो आप सुना सकते हैं, थोड़ा एक शब्द ही? वो अभी जो रेडी हो रहा है वो तो नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से चलना पड़ता है लोगों को।
अभी वो नहीं सुना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मैसेज ज़रूर हम दे सकते हैं कि एक नहीं 10 गाने से भी कई सॉन्ग ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड हो चुका है, फाइनल हो चुका है, जिनका कि म्यूज़िक हमारे राहुल भैया दिए हैं, गब्बू भैया दिए हैं, पप्पू भैया दिए हैं। सभी म्यूज़िक डायरेक्टरों का योगदान है, सहयोग है, और गाना आएगा तो सभी का प्यार आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, मुझे आशा है। चलिए, अब आपको नीतीश भैया का म्यूजिक बना के कैसा फील होता है? नीतीश भैया को पहले ही बोल चुके कि नीतीश भैया का जो आवाज़ है ना, वो माँ सरस्वती का वरदान है। और इनका गाना जब सुनते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम नीतीश भैया को उस दिन बोले थे कि आइए साथ में काम करते हैं, और नीतीश भैया का आवाज़ सुन के तो हमको मज़ा ही आ जाता है, और काम करके तो और भी अच्छा लगा हमको। हम लोग रात में भी काम किए हैं, 4-5 गाना का होली गाना भी रेडी किए हम लोग, म्यूज़िक वगैरह सब चीज़ फाइनल कर चुके हैं। अब उसमें कुछ बेंजो वगैरह का पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर उस गाने को हम लोग फाइनल करके फिर मार्केट में देंगे। देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि बड़ाई वाला बात बोल रहे हैं, हकीकत बात है कि नीतीश भैया का जो गाना है ना, वो 12 महीना सुना जाता है। आप कभी भी सुन लो उस गाने को तो आपको अटेंशन नहीं होगा, मतलब जब भी होगा आपको ना फील होगा कि रिलैक्स महसूस होगा आपको। और ख़ासकर करेलिया वाला जो गाना है ना, वो मैं भी सुनता हूँ, हमारे घर में भी सभी लोग सुनते हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने आते रहते हैं मार्केट में, जो आते हैं 10 दिन, महीना 2 महीना टिकते हैं, फिर चले जाते हैं। बट कुछ कुछ चुनिंदा ऐसे गाना मार्केट में रह जाता है जो कि लंबे समय तक, अंतराल तक चलते रहता है वो गाना। तो उसमें से ये नंबर 1 सिंगर में आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनका गाना, और महिलाएँ बहुत प्यार करती है जो हैं इनके गाने पे। और ख़ासकर अभी रिसेंट में भी इनका बहुत सारा गाना रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये स्टूडियो में ऋषभ रिकॉर्डिंग स्टूडियो देवघर से, और राहुल भैया जो है म्यूजिक बना रहे हैं इनका, गब्बू भैया म्यूजिक बना रहे हैं। अच्छा, पप्पू भैया से भी म्यूजिक कभी बनवाए हैं कि नहीं? हाँ, पप्पू भैया से ही, वो करेलिया का म्यूजिक पप्पू भैया का ही दिया हुआ है। पप्पू भैया भी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं। सभी का प्यार आशीर्वाद है मेरे साथ बना हुआ। और राहुल भैया का भी जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छे अभी उभरता हुआ म्यूजिक डायरेक्टर हैं अभी बहुत ही अच्छे इनके पास भी काम आ रहा है, काम कर रहे हैं, मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सभी का समान, किसी का मतलब भेदभाव किसी के लिए में नहीं। इंसान भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा हमको ये देख के कि किसी कलाकार के लिए भेदभाव ये नहीं है म्यूजिक के काम के प्रति। तो बहुत ही अच्छा लगा इनका ये हमको कि सभी को समान समझते हैं और समान काम करके देते हैं सभी का। नीतीश भैया, एक और चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखा कुछ दिन पहले, कुछ लोग ना जैसे कि नीतीश आर्यन का इनकम को लेकर डालते हैं बना के ये चीज़। तो मैंने सोचा कि काश मौका मिल जाए नीतीश भैया से इंटरव्यू लेने का। और देखिए, माँ सरस्वती का कृपा था कि आपसे आज मुलाकात भी हो गया और इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे आज। तो क्या ये कितने दूर तक सच्चाई ये सही है? उसमें बहुत सारे लोगों का इनकम दिखाया गया है। देखिए, इनकम अब क्या ही बताया जाए कि लोगों को जो वो होता है अंदाज, वो अच्छा, ये पता कैसे चलता, लीक कैसे होता है कि कौन क्या बात, कैसे ये इनकम नहीं समझ में आता मुझे। हमें लगा कि एक बार डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तब तो हम भी बना के डाल सकते हैं कि इनका इनकम दर्शकों को बता सकते हैं कि नीतीश आर्यन भैया इतना कमाते हैं। बट ये लोग सूत्र कहाँ से आता है ये लोग का? देखिए, इनकम पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चलता है, या क्या सही है क्या गलत है, ये हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हमको खुद नहीं पता कि हम कितना कमाते हैं। हाँ, ज़रूर इतना कहेंगे कि इतना कमाते हैं कि आपका भाई खुश रहता है और अपने घर परिवार को खुश रखता है, और आप सभी का प्यार पाके नीतीश आर्यन खुश रहता है। सही बात है। और दर्शकों से ये रिक्वेस्ट भी है कि नीतीश आर्यन जी को इस तरह प्यार और दुलार करेलिया वाला गाना से दिए। और भी बहुत सारे गाना इनका, बोलबम का जो गाना है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग रील बनाए, बहुत अच्छा गाना था वो, हमने भी सुना था। और इन फ्यूचर बहुत सारा गाना आ रहा है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इनका गाना फिर से तहलका मचाइए इस बार लगन में, और ढेर सारा प्यार से रील बना के आप लोग, अभी का ज़माना आ गया रील का, तो आप लोग रील बना के इनके पास वीडियो मेंशन कर सकते हैं। जैसे रील आप बनाएंगे, वहाँ पे जब पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक आता है ऑप्शन
जो कि आप इनको डायरेक्टली इनके अगर इससे जुड़े होंगे तो वहाँ पे उनको सर्च करके मेंशन कर सकते हैं, इनके पास पहुँच जाएगा वो वीडियो। ये भी अपना आईडी से पोस्ट कर सकते हैं उसको वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इनके गाने पे रील बनाइए और आगे इनका आशा होगा कि इनका और भी इंटरव्यू आएगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाकी बात एक ही चीज़ में अभी बहुत सारा चीज़ नहीं पूछ सकते हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं इनके बारे में। बने रहिए वीडियो में। और राहुल भैया, जाते जाते आप दर्शकों के लिए कुछ बताइए कि लोग आपसे म्यूजिक बनवाना चाहे, क्योंकि बहुत सारा म्यूजिक आपका मार्केट में जा रहा है, जो कि अच्छा म्यूजिक बज रहा है। आपका नंदलाल नंदू का भी बनाए हैं काफ़ी म्यूजिक, अजय भारती जी का भी बना रहे हैं, आपका नीतीश भैया का भी बना रहे हैं, और भी बहुत सारे सिंगर, नए सिंगर का भी बना रहे हैं। तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे और दर्शकों को कैसे पहुंचेगा यहाँ पे? आप जो है मैं नंबर दे दूंगा, वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो एड्रेस है वो आप देवघर कॉलेज रंगा मोड़ के पास आइएगा तो वहाँ से बोलबम रोड में वन विभाग के पास मेरा स्टूडियो है, ऋषभ स्टूडियो। वहाँ पे आप आके अपना जो भी काम है, म्यूज़िक हो, रिकॉर्डिंग हो, जो भी है अपना करवा सकते हैं। और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आप अपने हिसाब से, आप जैसा चाहें वैसा आप सामने बैठ के करवा सकते हैं। और हमारे दर्शकों के लिए आप जाते जाते कुछ दो शब्द और गुनगुना दीजिए। एक बहुत ही अच्छा गाना मेरा आया है इधर ही, जो कि बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो भी पारिवारिक ही गाना है। अरे साया भी लाल लैल हो, साड़ी भी लाल हो, अरे साया भी लाल लैल हो, साड़ी भी लाल हो, अब बिलो जावा काला काहे लैल हो बालम, बिलो जावा काला काहे लैल हो बालम। ये गाना है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा हमारे माता एवं बहनें लोग प्यार इस गाने को दे रही हैं। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।